Yeah.
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो मुझे टॉपिक दिया गया था डिस्कस करने का, सो इसका थोड़ा डिफरेंट पार्ट है डिस्कसिंग। तो इसमें तो कोई इंटरेक्टिव सेशन, इसमें सवाल जवाब पूछूंगा, नहीं हो तो कोई आपने किसने लोकनाथ गोस्वामी के बारे में सुना है? ज़्यादा नहीं सुना है लेकिन सबसे पहले कुछ गोस्वामी वृंदावन आए थे, उनमें से कौन कौन थे? छठ गोस्वामी हम जानते हैं, छठ गोस्वामी। सबसे पहले वृंदावन कौन आया था? लोकनाथ गोस्वामी से पहले कोई आया? सनातन हम पढ़ते हैं वृंदावन में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन था जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिया, कि वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजने का। लोकनाथ गोस्वामी थे। लोकनाथ गोस्वामी से पहले कोई आया था? अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु आए। कुछ समय के बाद अद्वैत आचार्य कुछ समय आए, देखा एंड चले गए। उसके बाद कौन आए? बोल रहे हैं हमारे यस कौन कोई? आप इतने वृंदावन कौन कौन गया है? हम नहीं गए, ये तो अंजलि का मान है। वृंदावन आप जाने, इतनी सारी लीला स्थली आपने देखी है, तो ये थी लीला स्थली किसने खोजी? गोस्वामी के बाद किन गोस्वामी? सनातन गोस्वामी, गोस्वामी, हाँ लोकनाथ गोस्वामी। हाँ सेशन है तो लोकनाथ गोस्वामी। इसके बाद मेरी चलिए गौड़िया हिस्ट्री जो पता होनी चाहिए कि कैसे आज हम वृंदावन देखते हैं, और ऐसा वृंदावन था या नहीं, और नहीं था तो क्यों नहीं था, और था तो कब तक था। वृंदावन में जो सारे टेम्पल्स थे वो गोस्वामी से पहले किसने एस्टैब्लिश करे थे, उसके बाद वो विलुप्त हो गए और फिर दोबारा गोस्वामी ने करे थे। किसने बनाए थे वो सारे टेम्पल्स? हु वाज वज्रनाथ? वज्रनाथ ने बना दिया। वज्रनाथ थे कौन? पढ़ होता मतलब कुछ भी चीज ना पता हो, यू शुड आस्क, यू शुड बी वेरी मच कि हाँ जो बोले वो समझ आना चाहिए। पढ़ बोलते मतलब ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब ग्रेट ग्रैंडसन मतलब हाँ बताओ। पोते का बेटे का पोता या पोते का बेटा। He established many temples. When Krishna departed after 100 years of Krishna's departure, वज्रनाम ने एस्टैब्लिश किया था। तो बहुत सारे टेम्पल्स ये अपने आप से विलुप्त नहीं हुए। सबसे पहला आक्रमण किसने किया था वृंदावन में? प्रोमिनेंट जो आक्रमण हुआ, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने सबसे पहले, उसने भारत के कितनी बार आक्रमण किया? 17 में। उसने गजनी वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से था। उसका मेन गजनी आज के टाइम पे भी जगह है अफगानिस्तान। गजनी का मेन उद्देश्य यही होता है, जहाँ भी वो जाएगा वो एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं करेगा, जस्ट वहाँ से उसकी वेल्थ, गोल्ड और जो फेमस चीज़ है वो लेके आएगा। फर्स्ट टाइम उसने सोमनाथ टेम्पल पर भी आक्रमण किया था। उसके बाद उसने वृंदावन पे आया, और वृंदावन पे आक्रमण करने वाली कौन सी जगह उसने फेमस नहीं तोड़ा था? कृष्ण जन्मभूमि। He was the one who did कृष्ण जन्म।
एंड वहाँ से वो कितना सोना और मोहर लेके गया था, वो बताया जाता है कि 100 ऊँट ऊँट एक ऊँट होता है, 100 ऊँट भर के वो सोना और चांदी लेके गया। एंड एक ग्रोज नाम के एक बहुत ही फेमस राइटर, उन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि उस टाइम पे मोहम्मद गजनी का कहना था कि इतना बड़ा टेम्पल था कृष्ण जन्मभूमि का, कृष्ण जन्म स्थान का, कि उसको कम से कम 100 साल में बनाया गया होगा और 200 मिलियन दिनार, गोल्ड दिनार लगे होंगे उस टाइम पे। इतना भव्य मंदिर था कृष्ण जन्मभूमि का, जिसको मोहम्मद गजनी ने, ऐसे नहीं मोहम्मद गजनी आया तो मोहम्मद गजनी ने कर दिया खत्म, नहीं, उसके बाद और किया। उसके बाद एक फेमस हुआ सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी मतलब दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर का बहुत ही बड़ा राजा था सिकंदर लोडी। और वो दिल्ली से जा रहा था, बाद में उसने ही आगरा को कैपिटल बनाया था मुगल एम्पायर। ही वाज द वन, अकबर ने, सिकंदर लोडी ने बनाया था। लोडी ने दूसरा आक्रमण लोडी ने किया। लोडी ने तो हद ही क्रॉस कर दिया। उसने क्या करा, जितने भी विग्रह होते सबको तोड़ता था, सबको कसाई खाने में देता था और उससे मांस तुलवाता था। विग्रहों की गर्दन से, भगवान कृष्ण है, राधा कृष्ण है, उनकी गर्दन अलग करवा के उससे मांस तुलवाएगा कसाई खाने में। ये सब हो चुका था। इट वॉज द टाइम ऑफ गजनी के अराउंड 1030 AD, सिकंदर लोडी के 1400 AD। उसके बीच में कई सारे आक्रमण थे, तो प्रोमिनेंट ones। तो क्या होता, बहुत सारे जो वहाँ के इतने सारे टेम्पल्स थे, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स चले गए। कुछ गोस्वामी ने जो वहाँ के डर से कुछ को इधर उधर भिजवा दिया। हम जो सुनते हैं कि राधा गोविंद बाग, ये तो बाद में गए हैं, ये पहले आक्रमण हो चुका था। गोस्वामी इसके ढूंढने से पहले ये आक्रमण हो चुका था, इसके बाद में अलग हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब आक्रमण हुआ तो राधा गोविंद देव जी चले गए, कि बाद में हुआ, उससे पहले हुआ। तो कुछ विग्रहों को पौंड जो होता है, पौंड तालाब में छुपा दिया, कुछ को जमीन के नीचे गाड़ दिया, कुछ को कहीं भेज दिया, कुछ को, ऐसे बहुत सारे विग्रह ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पे बताया जाता है कि वृंदावन में जब अद्वैत आचार्य गए तो उस टाइम वृंदावन में कुछ नहीं हुआ करता, सिर्फ झाड़ियाँ और कुछ जंगली ट्राइब्स रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, वृंदावन का कोई नहीं रहता। और वो वृंदावन का जब रम्य स्थान बोलते हैं, वो वृंदावन में बस मुगल राजा के आते थे शिकार करने आते थे, बस वही एक स्थान, तो कुछ नहीं था। ये ऐसा था हमारा वृंदावन, कोई लीला स्थली नहीं, सिर्फ कुछ जंगली ट्राइब्स रहेंगे वहाँ पर, और मुगल सल्तनत के जो बड़े बड़े राजा हैं वो आके, बड़े बड़े जो शहनशाह हैं वो आके वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, शिकार की। ये वृंदावन, एंड ये वृंदावन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता लगा, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े दुखी, उनका चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि वृंदावन को दोबारा से, वृंदावन की लीला स्थलियों को, वृंदावन में जो विग्रह हैं उनको, और वृंदावन में जो भक्तों को जो संग मिलता है वो दोबारा प्रदान किया जाए। पर चैतन्य महाप्रभु खुद क्यों नहीं आए? चैतन्य महाप्रभु खुद नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु वहाँ बताया जाए, चैतन्य महाप्रभु खुद क्यों नहीं? चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर डोर टू डोर प्रीचिंग, है ना, फर्स्ट टाइम जो यूथ प्रीचिंग स्टार्ट हुई थी, हमारा जो है यूथ प्रीचिंग, चैतन्य महाप्रभु स्टार्ट, नित्यानंद हरिदास डोर टू डोर प्रीचिंग करा रहे, वो चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते कोई और वृंदावन आए और वो सारी लीला स्थली, वो सारे जो डीटीज हैं उनको एस्टैब्लिश करें, क्योंकि ये कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने किनको भेजा? लोकनाथ गोस्वामी के साथ एक और आए थे, अकेले लोकनाथ गोस्वामी नहीं आए थे, एक और आए, 2 गोस्वामी आए थे साथ। भूगर्भ गोस्वामी,
कम से कम कृष्ण जन्मभूमि को बनने में 200 साल लगे होंगे, ये मोहम्मद गजनवी का कहना है। एंड कम से कम 100 मिलियन दिनार्स, 100 मिलियन गोल्ड के मुहर, इतना भव्य कृष्ण जन्मभूमि हुआ करता जिसको उसने अटैक किया। महाप्रभु की इच्छा थी। एंड लोकनाथ गोस्वामी थे कौन, आप सबने सुना होगा, पता नहीं कितना याद होगा। तो आज का मेन ये है कि आपको चीज़ें याद भी नहीं होंगे, लोकनाथ गोस्वामी, गोस्वामी तो थे, प्रोमिनेंट गोस्वामी तो थे हमारे गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में, बट वो चैतन्य महाप्रभु के फ्रेंड भी थे। लोकनाथ गोस्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नदिया। लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ था तालखड़ी में, जो आज के टाइम पे जयशोर में है, बांग्लादेश। आज के टाइम में तालखड़ी नहीं बोलते, उसको बोलते तालखोड़ी। अगर आपको दिख सकता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तालखोड़ी है जो बांग्लादेश में, ये इंडिया बॉर्डर है, ये तालखोड़ी है, ये जयशोर डिस्ट्रिक्ट में पूरा। और ये वेस्ट बंगाल है। ये कृष्णा नगर आपने सुना होगा, यहाँ देखो आप शांतिपुर भी दिख रहा है आपको, शांतिपुर। तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो उस टाइम पे तो अखंड भारतवर्ष हुआ करता था, आज के टाइम में बांग्लादेश में है, तालखोड़ी नाम से वो जगह है। एंड अगर मैं आपको उस जगह का, आज के टाइम पे वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। तालखोड़ी पर आज के टाइम में, तालखोड़ी के नाम पर बस एक ये तुलसी का वृक्ष है। भक्ति नित्यानंद महाराज बांग्लादेश में है, महाराज पता है, एक सिर्फ ये तुलसी का ये तालखोड़ी, जितना मुझे पता है। तो तालखोड़ी में उनका जन्म हुआ था। एंड चैतन्य महाप्रभु के बहुत, मतलब बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु से 2-3 वर्ष बड़े ही थे उम्र में लोकनाथ गोस्वामी। एंड लोकनाथ गोस्वामी ने पढ़ाई किया था अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य से उन्होंने शांतिपुर में, इसलिए मैंने दिखाया आपको शांतिपुर पास में है, लोकनाथ गोस्वामी शांतिपुर में उन्होंने अद्वैत आचार्य से शिक्षा ग्रहण की। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु गंगादास पंडित से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनके टोला में। टोला क्या होता है? टोला क्या होता है? स्कूल, संस्कृत स्कूल, जहाँ पे संस्कृत व्याकरण पढ़े, उस टोला में, गंगादास पंडित के उस टोला में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एंड साइड बाय साइड अद्वैत आचार्य के टोला में लोकनाथ गोस्वामी ग्रहण कर रहे थे। एंड लोकनाथ गोस्वामी के पिताजी पद्मनाभ और माता सीता देवी, पद्मनाभ लोकनाथ गोस्वामी के पिता थे, वो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। एंड सीता, एंड लोकनाथ गोस्वामी के जो पिताजी हैं वो चतुष्पाठी, मतलब तालखड़ी में ही चतुष्पाठी, मतलब कि एक और प्रकार का संस्कृत स्कूल चलाते थे, जिसमें लोकनाथ गोस्वामी 14 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उनके पिताजी ने खुद ही उन्हें अद्वैत आचार्य के पास दी। अद्वैत आचार्य के पास जाके बाकी शिक्षा लोकनाथ गोस्वामी ने अद्वैत आचार्य के पास दी। साथ में जैसे गंगादास पंडित से कौन ग्रहण कर रहे थे शिक्षा? अंजनी ब्रू याद नहीं रहता? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, याद रखना होता है नेम वेम। वैसे टोला 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 टोला, TOLA, टोला। तो टोला मतलब संस्कृत स्कूल। लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ था 1483 में, और या 1483-84 के अराउंड लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ था तालखड़ी, जयसोर डिस्ट्रिक्ट, जो आज के टाइम में बांग्लादेश में, पद्मनाभ चक्रवर्ती एंड सीता देवी के। बट अद्वैत प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, अद्वैत प्रकाश में अद्वैत आचार्य बताते हैं कि अद्वैत आचार्य कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी के पिताजी के गुरु, पद्मनाभ के गुरु। बट
अद्वैत प्रकाश में बताया जाता है कि अद्वैत आचार्य ने खुद श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग को बोला कि आप लोकनाथ गोस्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मतलब लोकनाथ गोस्वामी के गुरु स्वयं श्री अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में बताया जाता है। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु पढ़ रहे थे गंगादास पंडित के टोला में, एंड लोकनाथ गोस्वामी पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद लोकनाथ गोस्वामी टोला में पढ़ने के बाद लोकनाथ गोस्वामी शांतिपुर से वापस आ गए, कहाँ, कालखड़ी में। उन्होंने अपना टोला स्टार्ट किया, अपना टोला, अपना ही टोला मतलब अपना ही, वहाँ पर वो शिक्षा देते थे। 5 साल तक उन्होंने पढ़ाया वहाँ पर, बट इसी समय में उनके माता पिता का देहांत हो गया। और एक बार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु तालखड़ी आए थे लोकनाथ गोस्वामी से मिलने। तालखड़ी आए एंड लोकनाथ गोस्वामी को तालखड़ी से लेके गए कहाँ पर, विक्रमपुर। विक्रमपुर में लेके, जहाँ विक्रमपुर में कौन थे, तपन मिश्र, सुना होगा तपन मिश्र कौन, किनके पिताजी, छठ गोस्वामी से एक के पिताजी, किनके पिताजी तपन मिश्र, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, 3 गोस्वामी मिलते एक एक ले लीजिए आप लोग। बोलिए बोलिए, चलो मैं बता, तीनों गलत है आंसर। अब आपके पास चांस है। हाँ, अब बोल रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप बोल रहे हैं, और आप रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी तपन। जीव गोस्वामी के पिताजी कौन थे, अनुपम। और रूप और सनातन गोस्वामी के पिताजी कौन थे, आप सबने बोला, कुमार देव। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी कौन थे, आप सबने आंसर दिया, मुझे लगा पता होगा, वेंकट भट्ट, दक्षिण भारत। ठीक, तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु तालखड़ी आए स्वयं लोकनाथ गोस्वामी के पास, उनको लेके गए विक्रमपुर। महाप्रभु तपन मिश्र से मिले। तपन मिश्र से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी है, हाँ, नहीं, ब्रह्मपुत्र तो डायरेक्ट चीन से आता है ना, वो आर्कर से वो बताना मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बेतिया नाम की जगह थी, वहाँ पर याद रह पाए तो अच्छा, नहीं रह पाए बेतिया नाम की जगह थी, वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को मिले। मैं क्यों बता रहा हूँ कि लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध बहुत गहरा था, बाद में ये रिलेवेंट होगा। क्यों, श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य स्वयं आते हैं लोकनाथ गोस्वामी से मिले, उनको लेके जाते हैं बेतिया, जहाँ पर वो लक्ष्मीनाथ लहरी से मिले, पुरुषोत्तम से मिले, जो बाद में जाकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बन गए। लक्ष्मीनाथ लहरी और उनके भाई पुरुषोत्तम थे, जो बाद में जाके स्वरूप दामोदर गोस्वामी बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहाँ ले गए, बाद में उन्हें अपने दादा के घर लेके गए। ऐसे करके बाद में ला के फिर चैतन्य महाप्रभु ने तालखड़ी वापस ड्रॉप करके चैतन्य महाप्रभु नवदीप चले गए। जब लोकनाथ गोस्वामी ने इतना संग करा, उनके माता पिता का देहांत उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने क्या करा, संन्यास लिया। माता पिता की श्री चैतन्य महाप्रभु से इतना घनिष्ठ संबंध था कि उनके लिए रूप पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब गंगादास पंडित के टोला में थे श्री चैतन्य महाप्रभु को देख पाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आए, इतना भ्रमण किया उनके साथ, उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो कहाँ चले गए, नवदीप। जब वो पहुंचे, जब चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ, किन भक्तों के साथ, यहाँ बताया जाता है। When Loknath reached the house of Mahaprabhu, he saw him sitting outside, surrounded by Murari, Gadadhar, Shivas and other devotees.
एंड श्री चैतन्य महाप्रभु को जाके प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु became very happy seeing लोकनाथ। एंड लोकनाथ गोस्वामी को क्या बोलते हैं? प्रणाम करते हैं पहले, आलिंगन करते हैं, बाद में लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं। पूरी रात भर कीर्तन चलता है, रात को जाके बोलते हैं, एट द क्लोज ऑफ द कीर्तन ही सेड टू लोकनाथ, लोकनाथ यू हैव कम वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड आर टायर्ड। आप बहुत दूर से आए, आप तालखड़ी आज बंगाल में है, नब्बी कई 100 किलोमीटर है, and you have come walking a long distance and are tired, go home and take rest. Come tomorrow morning when I shall open my heart to you. Krishna has kindly sent you to me for the fulfillment of a great task which is so dear to me. एक रात जब लोकनाथ गोस्वामी पहुंचे, उसी दिन रात को कीर्तन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कितने घनिष्ठ थे, आप चाहिए कभी कल आप आइएगा, कल मैं आप अपना हृदय व्यक्त करूँगा कि चैतन्य स्वयं कृष्ण आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ कार्य करो जो उनके बहुत ही प्रिय है। लोकनाथ गोस्वामी उस दिन गए, उन्होंने थोड़ा आराम किया, तो पूरी रात भर कोई सोच रहे थे ऐसा कौन सा कार्य है जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बहुत प्रिय है, कौन सा कार्य है? प्रीचिंग, यस। और कुछ चैतन्य महाप्रभु स्वामी अगले दिन आके बताएंगे उन्हें कौन सा कार्य है। वृंदावन अब नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा हैज चूजन यू फॉर अ टास्क which is so dear to him. You go to holy Vrindavan, that land of Krishna's love pastime is now a deserted forest. Loknath, you go. You have now to devote yourself exclusively to this great task. You need not stay anymore in the village. लोकनाथ गोस्वामी आए, संन्यास लेकर आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहेंगे जीवन भर अपना, और श्री चैतन्य महाप्रभु का संग लेंगे। अगले ही दिन रात को कीर्तन ही करा था, अगले दिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते, यू गो टू, यू नीड नॉट स्टे एनीमोर इन नवद्वीप, गो टू वृंदावन। लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही स्टन्ड। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी के बारे में अभी रामनारायण को डिस्कस मतलब प्रोमिनेंट 6 गोस्वामी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कवर करेंगे तो ग्रेट फॉर्चून एज ऑल्सो, बट नहीं करेंगे हम लोग को पता होना चाहिए लोकनाथ यार एक ह्यूज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट गोस्वामी छठ गोस्वामी, तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे एंड ही वाज गोइंग टू फेंट। खुद को उन्होंने संभाला है। क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, प्रभु आई रिनाउंस द वर्ल्ड एंड केम हियर टू पास द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इन योर स्वीट कंपनी and to drink to my heart's content of the cup of ambrosia that flows from your lotus feet. How can I live without you? आप इतने निर्दयी क्यों हैं? बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, आप इतने निर्दयी क्यों हैं? Why are you so cruel to me, प्रभु? क्या मैंने कोई अपराध किया है जो आप मुझे सजा दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कैसे कृष्ण के कितने प्रिय है वृंदावन धाम। कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि आप वृंदावन धाम में लीला स्थलियों को ढूंढिए, लीला स्थलियों को ढूंढने के बाद वहाँ पे मंदिर की स्थापना कीजिए। मंदिर की स्थापना करने के बाद वहाँ विग्रह की पूजा अर्चना कीजिए और वहाँ पर प्रचार कीजिए। इतना सब बताने के बाद भी लोकनाथ गोस्वामी वाज नॉट सेटिस्फाइड। चैतन्य महाप्रभु, इट्स नॉट अ पनिशमेंट लोकनाथ, आई एम गिविंग यू प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। कभी-कभी हमें ऐसे दे दिया जाता है, ऐसी सेवा दे दी जाती है जो हमारे कुछ और प्लान्स होते हैं। समटाइम्स द ऑथोरिटीज गिव सच काइंड ऑफ सेवा। हम बोलते हैं कि वी हैव दिस प्लान, दैट्स रिक्वायर्ड। दिस इज द सेम सिचुएशन लोकनाथ गोस्वामी एंड चैतन्य महाप्रभु आल्सो इतना तक बोला, वृंदावन इज ऑल्सो माई हार्ट एंड सोल, बाय सेंडिंग यू टू वृंदावन आई एम ओनली कीपिंग यू क्लोज टू माई हार्ट लोकनाथ, आई एम नॉट सेंडिंग यू अवे, आई एम कीपिंग यू क्लोज टू माई हार्ट। और लोकनाथ गोस्वामी सेड, प्रभु डू नॉट ट्रिक मी, डू नॉट ट्रिक मी लाइक दिस।
Do you not have the slightest place in your heart for me? If so, why are you pushing me away as soon as I have come? मैं आया हूँ एक दिन पहले और आप मुझे आज ही बोल रहे नवदीप चले जाओ। आपके हृदय में थोड़ा भी स्थान नहीं है। आप मुझे ट्रिक मत कीजिए कि कृष्ण चाहते हैं, आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए आप मुझे दूर भेज दें। And what did Loknath say? Loknath was so determined to have the association of Krishna. Mahaprabhu, he said, Prabhu, I do not want to attain anything except the nearness of your lotus feet. Do not send me away from your feet. And Loknath fell at the feet of Chaitanya. I don't know. महाप्रभु को पूरा प्रयास करें कि लोकनाथ गोस्वामी को कैसे ना कैसे पेसिफाई करें। लोकनाथ, you have to go. This is the need of the hour. Vrindavan is now a deserted forest. There are no Leela Sthalis there. And Loknath Goswami was determined कि मैं नहीं जाऊँगा. He said, no, Chaitanya Mahaprabhu, you are tricking me. He fell at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu tried pacifying him. And Mahaprabhu at the end said, if you want my happiness, you should go and start the work there. अगर आप मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो जाइए। And that's the only thing that persuaded Loknath Goswami. बाकी चैतन्य महाप्रभु ने बताया वृंदावन की महिमा के बारे में, कृष्ण की इच्छा के बारे में, बाद में कितना आगे जो चैतन्य महाप्रभु said कि एक बहुत ही अच्छी लाइन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि this आता है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छी लाइन बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, वेरी नाइस लाइन। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि यू नोट दैट हाँ एवरीवन प्रैक्टिसेस साधना टू अचीव हिज डिजायर्ड एंड, बट ब्लेस्ड आर दे who not only try to attain the end themselves but also try to help others attain it. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बहुत सारे कुछ साधना करते हैं, बहुत ही कृपालु वो लोग होते हैं जिनको प्रचार करने का मौका मिलता है, और नित्य वृंदावन सबके लिए, बट ये भौम वृंदावन जिसके लिए मैं आपको भेज रहा हूँ, ये नित्य वृंदावन सिद्ध वैष्णव के लिए है, जो भौम वृंदावन सभी के लिए। तो लोकनाथ आप जाओ वहाँ जाके उस स्थली में घूमो ताकि आगे भी प्रचार हो सके। आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच। और लोकनाथ गोस्वामी एंड में he agreed, and साथ में भूगर्भ गोस्वामी भी होते हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु से परमिशन मांगते हैं, महाप्रभु कैन आई आल्सो गो विद हिम? महाप्रभु से, and who was भूगर्भ गोस्वामी? वो गदाधर गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी। एंड भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी साथ साथ ही निकल जाते हैं कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए। अभी नहीं निकलते, कुछ और दिन रुकेंगे। लोकनाथ गोस्वामी 5 और दिन कहाँ रुकते हैं? नवद्वीप में रुकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का पूरा संग लेते हैं, because now they are going, and that meeting was the last meeting of लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद लोकनाथ गोस्वामी का कभी कोई मीटिंग नहीं होता है। He went to वृंदावन। After 5 days, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाना भी उस समय में आसान बात नहीं था। जब वो जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु and all the चैतन्य महाप्रभु all were bidding farewell to them, and लोकनाथ गोस्वामी was shedding tears because he didn't want to go, but now because चैतन्य महाप्रभु wants, he go। लोकनाथ गोस्वामी वहाँ से भूगर्भ गोस्वामी जाते, उन्हें 3 महीना लगता है वृंदावन पहुँचने में। आप पहुँच जाते हैं 3 घंटे में। 3 महीना वृंदावन पहुंचने में लगता है। नॉर्मल रास्ता भी नहीं ले सकते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डकैत हुआ करते थे। 3 महीना का, और वहाँ पे बीच रास्ते में क्या होता है? भिक्षा पे जीते थे। भिक्षा भी नहीं मिलता था फॉरेस्ट में, तो जो भी फॉरेस्ट में जो भी मिलता था
आपको जंगली फल मिला, जो भी मिला वो खा लेते थे एंड आगे बढ़ रहे थे। एंड देन दे रीच्ड वृंदावन। एंड वृंदावन में कुछ समय रहे, वृंदावन भी डिस्कस हम लेटर, वृंदावन में भी कुछ समय रहे। और वृंदावन के बाद जब उन्हें लोगों को समझ वेरी मच सेपरेशन फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। एक साल बाद जब उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में जा रहे, तो दक्षिण भारत के लिए निकल गए। दक्षिण भारत कितना बड़ा है। अब जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, खबर मिला, समय लगता था उस टाइम, ऐसे नहीं होता था, खत भी मिलता था, जो भी मिलता था, खबर मिला। और फिर लोकनाथ गोस्वामी निकले, किस स्थान पर, फोन तो हुआ नहीं करता। 6 साल लोकनाथ गोस्वामी दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु पूजा, चैतन्य महाप्रभु से नहीं होता। 6 साल, एक दिन 2 दिन अलग होता है, हम बोल रहे हैं 2 दिन आपको खोजे नहीं मिले, हम आ गए। 6 साल वापस आ गए। 6 साल बाद जब वृंदावन पहुंचे, उन्हें पता लगा चैतन्य महाप्रभु पुरी आ गए, तो पुरी के लिए निकल गए लोकनाथ गोस्वामी आने के बाद कि चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। प्रयाग ही पहुंचे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न दिया कि लोकनाथ स्टे वृंदावन, तो वहां से प्रयाग से वापस निकला। तो लोकनाथ गोस्वामी उसके बाद बस यही सुनने में आया कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भौम लीला यही खबर सुनने में आया। लोकनाथ गोस्वामी lived for more than 100 years, 120 years. He lived in separation of Krishna. वो हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन गए, वृंदावन में उन्होंने कैसे टेम्पल्स एस्टैब्लिश करे। लोकनाथ गोस्वामी की डिटीज का नाम क्या है, कहाँ पर है वो डिटीज? राधा गोपीनाथ की क्या है? यस, राधा विनोदी लाल। मैंने बताया था लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दे वेंट टू वृंदावन टुगेदर, बट इन देयर नित्य स्वरूप आल्सो दे वर वेरी क्लोज। कवि कांडपुर बताते हैं गौर गणेश दीपिका में कि मंजू लाली नंदी मुखी हय महाप्रीत गौरांग दिलेना संग जानी सुनिश्चित। सॉरी, Nityanand Das unravels the mystery of their union by pointing out that Loknath was the incarnation of Manju Lali or Leela Manjari and Bhugarb of Nandi Mukhi or Prem Manjari of Vraj Leela. And in Vraj Leela, the bond of love between them was such that they appeared like one soul in two bodies. So साथ में नित्य लीला में भी देवर लोकनाथ गोस्वामी के पास मंजू लाली और लीला मंजरी एंड भूगर्भ गोस्वामी थे नंदी मुखी और प्रेम मंजरी। ऐसे करके कवि कांडपुर गौर गणेश दीपिका में बताते हैं। प्रेम मंजरी, मंजूलाली नाम हो गया, मंजूलाली और नंदीमुखी नाम, और उन्हें बोला जाता है लीला मंजरी और प्रेम मंजरी। हाँ, एल से लीला, एल से लोकनाथ, ऐसे। बाद में भी डिस्कस कभी इन फ्यूचर। एक्चुअली मेरा ही थोड़ा समय का अभाव था, मैं भूल गया था, कल मेरा क्लास है, तो मैं आज सुबह ही मुझे मैसेज दिखा, तो मेरे को सुबह ही मैसेज आया, सुबह मैंने मैसेज देखा तो मुझे पता था कुछ समय था प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं प्रिपेयर भी नहीं कर पाया अच्छे से। बट येस, देयर वर मेनी प्लेसेस। लोकनाथ गोस्वामी ने कौन सी प्लेस रिवील किया था? डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। मैंने पढ़ा है लोकनाथ गोस्वामी ने बेसिकली जो उनके जो विग्रह थे वो उन्हें कुंड के नीचे मिले थे। मेनली उन्हें राधा विनोदी लाल डिटीज, बाकी राधा कुंड श्याम कुंड को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बांधा, बट ही वेंट टू ऑल द प्लेसेस। एक बार मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा लीला स्थली तो लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी नहीं करना, बाद में जो मेन लीला स्थली इसको डिस्कवर करी थी वो श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी।
but yes, they discovered mainly आता है कि ये मेंशन है कि they discovered much of the places, क्योंकि आने के बाद श्री लोकनाथ गोस्वामी दक्षिण भारत में चले गए थे, फिर वहाँ से प्रयाग, फिर वहाँ से आए थे, फिर राजा विनोदी लाल ब्रिटिश मिले उन्हें, फिर उनकी सेवा अर्चना स्टार्ट हुई, तो ऐसे करके उनका समय आता है। बाद में जो मेन लीलास्थली, अगर ऐसी कोई लीलास्थली होगी तो डिस्कवर की होगी लेती हूँ, बट हाँ आज भी वो जगह है शांतिपुर में जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी ने शिक्षा ग्रहण करी थी अद्वैत आचार्य से। हाँ, अद्वैत पीठ, अद्वैत आचार्य श्रीपट, हाँ ये शांतिपुर में है। मेरा बुआ का घर उनके बगल में है। अच्छा, तो ये वो जगह है अद्वैत आचार्य का श्रीपट। प्राइमरी स्कूल ये बंगाली में लिखा है, बंगाली को बताओ क्या लिखा है। विशेष विज्ञप्ति अद्वैत पाठ बाबला मूर्ति संलग्न आमबागान आया। हिंदी में बोलो। इसमें बोल रहा है ये मतलब एनबी बोल रहा है। एनबी नोटिस होता है ना, नोटिस के ऊपर ही लिखते हैं ना, नोटिस बोर्ड। हाँ, तो यहाँ पर विशेष विज्ञप्ति का मतलब होता है एनबी, और यहाँ पर लिखा है अद्वैत पाठ बाबला मूर्ति संलग्न आमबागान। ये पूरा गलत मतलब ये जो बागान है ना, ये पेड़ के नीचे और पिकनिक होगा, इसीलिए ये बोर्ड लगा है। यहाँ पर बोल रहा है क्या लिखा है? श्री श्री अद्वैत पाठ बाबला शांतिपुर। तो अद्वैत पाठ तो है। हाँ, मैं यही बोल रहा था। बाबला शांतिपुर तो आज भी वो स्थान है। लोग कभी अंदर से भी ऐसे, अंदर से भी ऐसा दिखता है यहाँ पर शांतिपुर। आप लोग गए हैं कभी? इस बार क्या मिला? कैंप कहाँ पर? मायापुर एक चक्कर राम के लिए शायद शांतिपुर गए। There's a lot to know about Loknath Goswami. Half of the, I think I covered almost very few things about Loknath Goswami. उनके बारे में, उन्होंने कैसे लीला स्थली, कैसे राधा विनोदी लाल आई, उनकी चैतन्य महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु के जो घूमने और दक्षिण भारत में आते हैं वो यात्रा, कैसे राधा विनोदी लाल के उनके पास टाइम्स होते थे। फिर हम फेमस पास टाइम पढ़ते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के साथ, वो कभी उन नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आते हैं, कैसे वो लोकनाथ गोस्वामी को असिस्ट करते हैं, तो बहुत कुछ जानने को है। एक पास टाइम ये भी आता है कि राधा विनोदी लाल लोकनाथ गोस्वामी के लिए साथ बनाते हैं, सुना होगा कि लोकनाथ गोस्वामी अपने भजन में बहुत ही बिजी रहते हैं, तो विग्रह के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, तो उनका एक असिस्टेंट होता था, वो असिस्टेंट किचन में कुक कर बना रहा था, बट उसे पता नहीं था कैसे बनाते। लोकनाथ गोस्वामी स्वयं आके बनाते, सब्जी कट करता था, बट लोकनाथ गोस्वामी इतने एक्सटेसी में थे, उन्हें पता नहीं लगा समय कैसे बीता जा रहा है। तो राधा विनोदी लाल खुद आए लोकनाथ गोस्वामी के रूप में, सारा प्रसाद बनाया, उनके सर्वेंट को दिया, सर्वेंट ने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी यहाँ भी और भजन भी कर रहे हैं। सर्वेंट वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। Then he told कि लोकनाथ गोस्वामी स्वयं भगवान राधा विनोदी लाल आए, उन्होंने प्रसाद बनाया, अपना भोग खुद बनाया। ऐसे करके पास एंड कैसे वो जाते हैं, जैसे जीव गोस्वामी बाद में लोकनाथ गोस्वामी का अप्रोच करते हैं, क्या क्यों जीव गोस्वामी की व्यथा थी, कैसे गौड़िया परंपरा को आगे बढ़ाना है, कैसे प्रचार को बढ़ाना है। तो जीव गोस्वामी वृंदावन, तो 3 आचार्य उसको भेजते हैं, उसमें से एक श्री नरोत्तम दास ठाकुर और कौन कौन थे 3 में से? श्री विश्वाचार्य और श्यामानंद श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद पंडित हैं। श्रीनिवासाचार्य किनके शिष्य थे? श्यामानंद पंडित किनके थे?
प्रिंसिपल उनको भेजा। Srinivas was the disciple of Gopal Bhatta Goswami and Shyamanand Guru Ji Goswami है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने परमिशन दे दिया था, ठीक है, एंड जीव गोस्वामी के शिष्य ही थे श्यामानंद गुरु। तो एक जो बहुत एंजाइटी थी जीव गोस्वामी की, ये भी थी कैसे प्रचार बढ़ेगा और कैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी जो कि शिष्य हैं, एक ही शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी के, उनको भी भेजना है, बट वो लोग बहुत वृद्ध थे, अभी उनको पर्सनल सेवा की जरूरत थी और अब उनको भेजूं, तो ये परमिशन देना था, ये एंजाइटी थी वो लेके कैसे जीव गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी का अप्रोच किया। तो बहुत कुछ है लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, तो मे बी नेक्स्ट क्लास आई ट्राई टू कवर द कंप्लीट लोकनाथ गोस्वामी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। लोकनाथ गोस्वामी का ब्यूटीफुल लाइफ। आप लोगों ने सुना तो होगा लोकनाथ गोस्वामी के बारे में। महाप्रभु